दोस्तों, यदि आपने साल 2025 में मैट्रिक परीक्षा पास किया है, चाहे आप किसी भी राज्य से क्यों ना बिलोंग करते हैं, बिहार से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, केरला से, कर्नाटका से, हर स्टेट के बच्चों के लिए एक शानदार स्कॉलरशिप चलाई जा रही है जिसका नाम विद्याधन स्कॉलरशिप होने वाले हैं। इस स्कॉलरशिप के तहत आगे 10वीं पास करने के बाद जब आप 11वीं में नामांकन लेते हैं तो 10,000 रुपये आपको मिलेंगे और 12वीं में भी आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। अलग अलग स्टेट के लिए ये पैसा बढ़ भी सकती है, उसका जानकारी मैं अभी आपको चेक करना बताऊंगा। अभी क्या है ना कि ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है स्टार्ट कर दी गई है और मैं आपको डाटा भी दिखाऊंगा कि इससे पूर्व में जो मैंने वीडियो बनाया था तो बहुत सारे बच्चों को इसका बेनिफिट भी मिला था, उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो कैसे इसके लिए अप्लाई करना है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको लाइव दिखाई जाएगी। बस आपको ध्यानपूर्वक अंत तक इस वीडियो को देखना है। पसंद आ तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना है जो भी 10वीं पास किए हुए हैं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको मिलता रहेगा। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलते हैं, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे विद्याधन स्कॉलरशिप के लिए आप सभी को ऑनलाइन आवेदन करना है। इस स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए सबसे पहला काम करें, गूगल ओपन करें और गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट STM। यह वेबसाइट मिलेगा, इससे आपको ओपन करना है और यहाँ पर देखेंगे स्कॉलरशिप का एक कैटेगरी मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर विद्याधन स्कॉलरशिप का लिंक मिलेगा जिस पर आप क्लिक करेंगे। अगर ये ना मिले ना यहाँ पर आर्टिकल, तो सबसे बेटर क्या है कि यहाँ पर जो सर्च बॉक्स मिलता है ना, इसमें लिखेंगे विद्याधन स्कॉलरशिप और सर्च करेंगे तो भी आपके सामने जो है ये आर्टिकल आ जाएगा, जिसको ओपन करेंगे तो सारी जानकारी इस स्कॉलरशिप को लेकर बताई गई है। नीचे जब आप आएंगे ना तो ऑनलाइन अप्लाई का लिंक भी दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई वाले पेज पर आप आ जाएंगे। अगर आप ऑल इंडिया किसी भी राज्य से आते हैं, अगर आप अपने स्टेट के वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, जिस पर आप क्लिक करेंगे। मैं आपको पहले अप्लाई से पहले कुछ चीज़ें जो है आपको बताता हूँ, फिर अप्लाई करने का प्रक्रिया बताऊँगा। देखिए, इससे पूर्व में भी इसके लिए जो आवेदन हुए थे ना, इसमें देखेंगे काफ़ी सारे कैंडिडेट को इसका बेनिफिट मिला था, उनके द्वारा स्क्रीनशॉट भेजे गए थे। जिससे देखिए इन कैंडिडेट ने आवेदन जो किया था तो इनका जो फ़ी है यहाँ पर पेड है और इनको 10,000 रुपये जो है मिला है। कब मिला है तो डेट भी बताया गया, 2024 में मिला है। इन्होंने अप्लाई किया था 2023 के लिए, जो कि बिहार स्टेट से इन्होंने अपना 10वीं की पढ़ाई पास आउट किया था और इन्होंने अप्लाई किया था तो इसको बेनिफिट मिला था। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट के कैंडिडेट को मिलता है अगर आप सही से फॉर्म को भरते हैं, सही से अपनी जानकारी को देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप का, जिस पर जब क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर बहुत सारे स्टेट का जो है आपको नाम मिलता है। सबसे पहला चीज़ आपके मन में ये डाउट होगा कि भाई विद्याधन जो स्कॉलरशिप हमें मिलता है, ये स्कॉलरशिप सरकारी स्कॉलरशिप है या प्राइवेट स्कॉलरशिप है। तो देखिए विद्याधन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इनके साइट में भी इन्होंने देखेंगे विद्याधन.org का मतलब ऑर्गेनाइजेशन का साइट है। ये एक प्रकार से प्राइवेट समझिए स्कॉलरशिप है, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपको दी जाती है। तो अगर कोई सरकारी स्कॉलरशिप का लाभ अगर आप लेते हैं तो वो ले सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कोई प्राइवेट स्कॉलरशिप अगर आपको मिलता है उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश को लेकर इन्होंने जानकारी दिया है कि आंध्र प्रदेश के लिए कोई अप्लाई करता है तो 11th-12th में आपको जो मिलेगा ना, एक ईयर में 10,000 मिलेगा, 11th में 10,000 और 12th में आपको 10,000 मिलेगा, मतलब 20,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। अप्लाई कौन कर सकते हैं तो जिनकी पारिवारिक इनकम 2 लाख से कम है और 10वीं कक्षा में उनका जो है यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन उन्होंने किया है, जैसे 90% या उससे अधिक उनका मार्क्स है तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। कोई दिव्यांग कैंडिडेट है 75%, किसी का CGPA में तो इतना CGPA है तो बेनिफिट आप ले सकते हैं। कब से कब तक अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो जानकारी मिलेगा और यहीं पर अप्लाई का लिंक है। इसी अनुसार किसी को बिहार के लिए अप्लाई करना है तो देखिए बिहार का ऑप्शन है, आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको बताया गया है कि स्कॉलरशिप अमाउंट जो आपको मिलेंगे 11th-12th में 10,000 रुपये कर आपको बेनिफिट मिलेंगे। आपकी भी पारिवारिक इनकम 2 लाख रुपये से कम होगा और आपकी परसेंटेज जो होगी ना कम से कम 75% होनी चाहिए। अगर दिव्यांग है तो 65% भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। CGPA में है तो इतना आपका होना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि अभी आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद ये लोग जो है आपके आवेदन को शॉर्ट लिस्टेड करते हैं। शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद आपको जो है
जो आपने फ़ोन नंबर दिया है अप्लाई करने में या ईमेल दिया है उस पर ये लोग जानकारी भेजेंगे, या हो सकता है इनके द्वारा कॉल किए जाएंगे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को। अब शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को क्या है ना कि ये लोग ऑनलाइन एक टेस्ट लेते हैं, उस टेस्ट में कुछ बेसिक जानकारी आपसे पूछेगी, फिर आपकी इंटरव्यू लेगी। अब इसमें अगर आप क्वालिफाई पाए जाते हैं ना तो इस स्कॉलरशिप का जो बेनिफिट है आपके खाते में भेज दी जाती है। अब इसके लिए अप्लाई करने का जो अंतिम तिथि है 20 जुलाई तक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी स्कैनिंग टेस्ट जो होगा 10 अगस्त तक होगा, और आपका जो इंटरव्यू और जो भी टेस्ट होगा वो 22 अगस्त से लेकर 27 अगस्त के बीच होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो सारा चीज़ बता दिया, डॉक्यूमेंट में कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा है। 10वीं के मार्कशीट, आपका फ़ोटो, इनकम सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर आपको हेल्प चाहिए तो नंबर दिए गए, आप इस पर बात भी कर सकते हैं। इसी अनुसार अगर किसी को गोवा के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर लिंक है, आप जानकारी को देखेंगे। गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, हर स्टेट का नाम है। आप जिस भी स्टेट से आते हैं ना उस स्टेट के नाम के सामने क्लिक करेंगे तो आपको अप्लाई का जो लिंक है ना साथियों यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बाकी की डिटेल जानकारी भी अगर आप चाहे गाइडलाइन देखना तो आप इस पर क्लिक कर डिटेल गाइडलाइन वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं, ऐप के माध्यम से समझना है तो आप जान सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है तो यहाँ अप्लाई का जो ऑप्शन दिए गए हैं आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है, जिसमें सबसे पहला चीज़ है कि आपका जो भी नाम है ना आप अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखेंगे। जैसे किसी का नाम राम कुमार है तो राम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कुमार होगा तो वो लिखेंगे। जो भी आपका ईमेल आईडी है ईमेल आईडी लिखेंगे, और यहाँ से डोमेन सेलेक्ट करेंगे। जैसे @gmail.com है तो @ लिखेंगे, और @ से पहले तक यहाँ पर अपना ईमेल लिखना है। एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा, उसी पासवर्ड को दोबारा डालना है। तो पासवर्ड बनाएंगे ना उसमें ये ध्यान रखेंगे कि ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आपको उपयोग करना है। इसी प्रकार का पासवर्ड को दोबारा आपको डालकर क्या करना है, रजिस्टर वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट होता है। लेकिन आपके जो रजिस्टर ईमेल आईडी है जो अभी आपने दिया है उस पर एक एक्टिवेशन लिंक भेजा गया होगा, उस लिंक पर क्लिक कर अपना अकाउंट को जो है यहाँ पर आप एक्टिवेट करेंगे। फिर अपना ईमेल आईडी जो पासवर्ड क्रिएट किया है उससे डालकर आप लॉगिन करेंगे। अब अकाउंट वेरीफाई करने के बाद आपको क्या है कि अपना ईमेल आईडी पासवर्ड को डालकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखेंगे ना सभी स्टेट का यहाँ पर आपको जो है अप्लाई लिंक मिलता है। आपको जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करना है ना उस स्टेट के सामने देखिए ऑप्शन मिलता है आपको अप्लाई नाउ का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी नाम है देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं डेमो पर्पस से ये फॉर्म भर रहा हूँ। आपका जो एक्चुअल जानकारी है अपना जानकारी आप बताएंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि इंटरव्यू का जो पैलेस होगा ये ऑनलाइन ही इंटरव्यू होता है तो ऑनलाइन चुनेंगे। स्टूडेंट का जो भी नाम है ना आप अपना पूरा नाम 10वीं के जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। जेंडर आपका क्या है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे। आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है ना यहाँ पर कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले जो भी आपका साल हो इसको आप बढ़ा घटा सकते हैं। आप पहले साल को चुनेंगे, जो महीना हो, जो डेट हो उसको इस अकॉर्डिंग चयन करेंगे। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर आपके पास जो है व्हाट्सअप चलता है तो जो नंबर अभी दिया वही सेम नंबर है तो यहाँ पर आप एस कर देंगे। यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर आप विकलांग है तो आप बताएं एस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर कोई घर का नंबर है तो आप दे सकते हैं। आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो एड्रेस लिखना है। एड्रेस 1 में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के होंगे तो आप अपना जो है विलेज यहाँ पर लिख सकते हैं। एड्रेस 2 में अपना पोस्ट ऑफिस लिख सकते हैं। जो भी आपका सिटी है उसका नाम लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट है लिखेंगे और पिन कोड देंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस दोनों समान है तो इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को आपको फिल करना है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर फादर और मदर की जानकारी पूछती है तो पिताजी का जो भी नाम होगा लिखेंगे, पिताजी का मोबाइल नंबर देंगे, पिताजी आपके क्या करते हैं यहाँ पर आपको बताएंगे, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन है। आपके पिताजी जो भी करते हैं इसमें से आप बता सकते हैं। पिताजी की जो भी क्वालिफिकेशन है, अगर वो नहीं पढ़े हैं तो नो एजुकेशन देंगे। अगर 10वीं तक पढ़े हैं, 12वीं, ग्रेजुएशन, जो भी क्वालिफिकेशन है बताएंगे। माताजी का नाम देना है, माताजी का मोबाइल नंबर, माताजी क्या करती है वो जानकारी आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद उनका क्या क्वालिफिकेशन है वो आप बताएंगे। नहीं पढ़ी है तो नो एजुकेशन आप चुन सकते हैं। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर 10th के बारे में बताना है कि 10वीं जो आपने पढ़ाई किया है किस इंस्टीट्यूट से किया है, तो जो भी आपका स्कूल का नाम होगा ना आप लिख देंगे। बाकी स्कूल किस टाइप का था वो
मान लीजिए आपका सरकारी स्कूल था या प्राइवेट स्कूल था, वो आप बता सकते हैं। उसके बाद बताएंगे कि 10वीं जो पास किया है किस साल आपने पास आउट किया है। उसके बाद बोर्ड का नाम बताएंगे, किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है। 10वीं में जो आपका मीडियम रहा था आप बता सकते हैं कि किस मीडियम से आपने पढ़ाई किया था। उसके बाद जो भी आपका परसेंटेज है वो बताएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो अभी फ़िलहाल इंटरमीडिएट में अभी आपने जो नामांकन लिया होगा वो बताएंगे। हो सकता है आपने आर्ट में लिया हो, या हो सकता है आपने कॉमर्स में लिया हो, तो या आपने वोकेशनल कोर्स में लिया हो, या हो सकता है आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस इससे लिया है, या बायो फिजिक्स केमिस्ट्री से लिया है। तो जो भी अभी आप इंटरमीडिएट में कर रहे हैं ना, उसके बारे में जानकारी आपको देना है, या डिप्लोमा कर रहे हो तो वो भी आप बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताना है कि जो अभी इंटरमीडिएट कर रहे हैं वो जो भी कॉलेज है उसका जो भी नाम है वो बताएंगे। बाकी यहाँ पर बताना है कि ईयर ऑफ पासिंग, मतलब आप इंटरमीडिएट जो है कब पास करेंगे वो जानकारी आपको बताना है। बाकी जो भी इंस्टीट्यूट का मोबाइल नंबर है आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद जो भी आपका यहाँ पर मीडियम है आप पढ़ाई का वो आप मीडियम बता सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूट किस टाइप का है, प्राइवेट, गवर्नमेंट, वो जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे। बाकी बताएंगे कि ये किस बोर्ड के तहत आता है, स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड के तहत, वो बताएंगे। बाकी इंस्टीट्यूट का जो एड्रेस है ना प्रॉपर यहाँ पर एड्रेस आपको लिख देना है। नीचे आएंगे तो फैमिली इनकम के बारे में जानकारी पूछता है कि फैमिली की जो इनकम है 1,12,000 रुपये से जो कम है साल का, या आपका 12,000 से लेकर 1 लाख के बीच है, या 1 लाख से 2 लाख के बीच है, वो आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी बताएंगे। आपके फैमिली में जो है विद्याधन स्कॉलरशिप का जो लाभ है प्राप्त करने वाले की संख्या कितनी है। अगर मान लीजिए कोई नहीं लाभ ले रहा है, आप खुद ले रहे हैं, तो आप यहाँ पर 0 बताएंगे क्योंकि आप खुद ले रहे हैं। हो सकता है आपके अलावा कोई और आपके परिवार में आपके भाई बहन लिए होंगे, आप भी ले रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि एक लोग लिया है, आप सेकंड नंबर पे है, तो इस अकॉर्डिंग आप ये जानकारी देंगे। बाकी अदर डिटेल आपसे पूछता है, अदर डिटेल में जिसमें अगर आपने एक्स्ट्रा करिकुलम कोई एक्टिविटी किया है, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि स्कूल में वो मान लीजिए क्रिकेट खेलते हैं या किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, उसमें कुछ उनको जो है अचीवमेंट मिला है, तो ये जानकारी आप दे सकते हैं। नहीं है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं नो। उसके बाद कोई हॉबी आपकी है वो आप बताएंगे। आपने कोई अचीवमेंट किया है तो बता सकते हैं, जैसे हो सकता है आपको कोई मेडल मिला हो, कोई पुरस्कार मिला हो, वो आप लिख सकते हैं। नहीं है तो आप बता सकते हैं कि नहीं मिला है। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है, अगर आप कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं आप बता सकते हैं। कोई है आपके पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो आप लिख सकते हैं। बाकी पूछ रहा है कि इस स्कॉलरशिप के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिला, तो हो सकता है मेरे द्वारा ही आपको जानकारी मिला हो, तो आप सोशल मीडिया लिख सकते हैं, बताएंगे सोशल मीडिया वेबसाइट का नाम बताएंगे, तो आप यहाँ पर लिख देंगे ऑनलाइन अपडेट stm.in, आप यहाँ पर लिख देंगे। नीचे आएंगे या आप ऑनलाइन अपडेट stm यूट्यूब चैनल लिख सकते हैं। बाकी नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि इसके लिए ये डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, 10वीं की मार्कशीट, फोटो, इनकम सर्टिफिकेट। आप सिंपली इस चेकबॉक्स पर टिक कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ तक सेव होता है। अब यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहला काम करना है कि अपना फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद अभी आप एक बार पूरी जानकारी को देखें कि कहीं भी कुछ गलती है तो अभी ऑप्शन दिए गए हैं एडिट एप्लीकेशन का, आप इस पर क्लिक कर इसको सुधार करें। उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए देखिए ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर का, आप इस पर क्लिक करेंगे, जिसमें सबसे पहला चीज़ है कि आपको डॉक्यूमेंट देना है। तो डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पर जो भी लगा रहे हैं, जैसे 10th का मार्कशीट अगर दे रहे हैं तो आप यहाँ से 10th मार्कशीट को चुनेंगे यहाँ पर फर्स्ट में। तो आपको 10th का मार्कशीट यहाँ पर फाइल नंबर 1 में आपको अपलोड करना है। ये आपका जो है 5 MB से नीचे होगा, आप यहाँ पर PDF फॉर्मेट में दे सकते हैं। फिर सेकंड में आप इंटर का अगर मार्कशीट दे रहे हैं, अगर आप पास है तो इंटर का दे, क्योंकि मैट्रिक पास है तो आपके पास ये होगा नहीं। तो यहाँ पर आप इनकम सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट चुनना है, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। 3 में आप इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप फोटोग्राफ दे रहे हैं तो यहाँ से फोटोग्राफ को चुनकर यहाँ पर आपको जो है फोटोग्राफ अपलोड करना है। 4 में इसमें से जो भी दे रहे हैं, जैसे आपने अभी फर्स्ट ईयर में जो नामांकन लिया होगा तो उसका आपके पास एक रिसिप्ट होगा, उसको भी मैं कहूँगा कि दे दीजिए। आप इसको चुनकर अपना जो रिसिप्ट है एडमिशन वाला उसको आप यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद अगर आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट है तो आप दीजिए, नहीं है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इस चेकबॉक्स पर टिक कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसका प्रिंट लेने के लिए प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे।
और प्रिंट लेकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। बाकी साथियों क्या है ना कि आगे की जो भी अपडेट है आप इनके वेबसाइट को विजिट करते रहेंगे तो आपको अपडेट मिलेगा। वैसे मैं आपके जानकारी के लिए आपको बता दूं, इन्होंने सारा डेट बताया है कि अभी आप आवेदन करेंगे, आवेदन करने के बाद 20 अगस्त तक आपके आवेदन की स्कैनिंग होगी। उसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का जो है एक टेस्ट आयोजित होगी। टेस्ट को लेकर जो है आपका टेस्ट यहाँ पर अगस्त में चलेगी। तो इसके जानकारी जो है आपको आपके डैशबोर्ड में भी आपको मिल सकते हैं, या इनके द्वारा जो है आपको कॉल या मैसेज कर ईमेल कर जानकारी भेजी जाएगी। तो जो ईमेल आईडी दिया है उसको भी समय समय पर आपको चेक करते रहना है। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे विद्याधन स्कॉलरशिप के लिए आप सभी को ऑनलाइन आवेदन करना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।